यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोशन को और थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। मोशन से रिलेटेड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से। वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले हम आज की डेट पे एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई एक व्यक्ति है, वो ए से बी जाता है 2 किलोमीटर एंड इसके बाद फिर वो आगे एक और डिस्टेंस कवर करता है। वो डिस्टेंस क्या है? 3 किलोमीटर। A to B एंड B to C डिस्टेंस उसने कवर किया। अब हमको अगर बताना है टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उस व्यक्ति ने, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस 2 + 3 एंड जाने में कवर किया प्लस वही वापस आने में कवर किया, तो इसका डबल क्या हो गया? 10 किलोमीटर। दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट पर्सन। अब इसके बाद अगर हमको पूछा जाए कि इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कोई व्यक्ति ए से गया और ए पर ही वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। कैसे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? फाइनल एंड इनिशियल दोनों पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर जिस पॉइंट से वो व्यक्ति चला था वो पॉइंट भी ए था एंड फाइनल पॉइंट भी ए है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? 0। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में डिफरेंस समझ में आया। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो इस क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एक सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस लेसन से। कोई एक r रेडियस का सर्कल है एंड कोई एक पार्टिकल जो कि A से B तक जाता है, सेंटर ऑफ सर्कल O है, तो हमको डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उस पार्टिकल ने ये निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो हम जानते हैं सर्कुलर पाथ है, टोटल सर्कल जो वो है उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2πr। आधा सर्कल उसने कवर किया है, तो हमारा डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? डिस्टेंस कितना कवर किया? हाफ सर्कल का हाफ सरकमफ्रेंस, यानी 2πr डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू πr। एंड अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डायमीटर कितना है? 2r। कैसे? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जो होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो कोई पार्टिकल A से चला था, अभी B पर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मिनिमम डिस्टेंस। दैट मीन्स डायमीटर ऑफ सर्कल। क्लियर? सभी को ये बात समझ में आई? अब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सपोज कि अभी वो C पर है, A से वो B पर गया, B से C पर गया। अब बताइए कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? तो हम जानते हैं कि ये 3/4 ऑफ सर्कल उसने बाउंड्री जो कवर की वो 3/4 ऑफ सर्कल, 3/4 बाई उस सर्कल का 3/4 पार्ट उसने ट्रेवल किया। तो हम इसको क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अगर पूछेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हमारा हो गया 3/4 2πr। तो 2πr इंटू 2πr, यहां पर क्या हो जाएगा? इस 2 से ये 4 कैंसिल, 2 जा, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 3πr/2। ये डिस्टेंस कवर हुई किसके द्वारा? उस पार्टिकल के द्वारा। ठीक है?
अगर सपोज यहाँ पर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, वी टू दैट यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ये आर होगा, ये भी आर होगा, तो हमें AC की वैल्यू पाइथागोरस अप्लाई करके निकालनी रहेगी। तो सभी लोग निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। आर का स्क्वायर 2 टाइम्स करेंगे, उनको ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ के बाद अब हम लोग कहाँ आते हैं, अब हम लोग आते हैं इक्वेशन मैंने बताई थी पिछली वाली क्लास में। हमने कितनी 3 इक्वेशन बताई थी मोशन की। पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी 3 इक्वेशन थी। इसमें u क्या था, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी था, v क्या था, फाइनल वेलोसिटी था, s क्या था, ट्रेवलिंग डिस्टेंस थी, एंड a क्या था, एक्सेलरेशन था, t क्या था, टाइम टेकन था। ठीक है, तो हम लोग अभी फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करेंगे बाय ग्राफ मेथड, बाय ग्राफ मेथड। ठीक है, सपोज ये हमारा एक्सिस है, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन 0, कोई एक पार्टिकल A पर है, A से वो डिस्टेंस कवर करता है B तक। तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हमारा टाइम हो गया। क्या हो गया, टाइम। कितना टाइम लिया, T टाइम लिया। एंड यहां से यहां तक उसका जो वेलोसिटी था वो u था। क्या था, u। ये हमारा वेलोसिटी u हो गया। यहां से हम इसको ऐसे डॉटेड करेंगे। अब सपोज यहां पर उसका u, अगर ये मेरा क्या है, टाइम एंड वेलोसिटी ग्राफ। टाइम इधर क्या हो गया, टाइम, एंड इधर क्या हो गया, वेलोसिटी। तो x एंड y एक्सिस को लेकर के हम ग्राफ बना करके v इक्वल टू यू प्लस ए टी को प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक ग्राफ बना लिया। कोई एक पार्टिकल था जो A पर था और B तक की डिस्टेंस उसने कवर करी। वी नो दैट u उसका क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। B पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी हो गई v। क्या हो गई, v वेलोसिटी हो गई। तो अभी उसकी वेलोसिटी यहाँ पर v हो गई। तो यहां से यहां तक का जो रहेगा हमारा, वो क्या रहेगा, v। ठीक है, ये कितना था, u। तो जो a b एंड ये c एंड ये d, ठीक है, इन पॉइंट्स को हमने ले लिया। सपोज ये कितना होगा, bd की वैल्यू क्या होगी, bd की वैल्यू क्या होगी, v माइनस u। क्या होगी, अच्छे से इसको एक बार और लिख देते हैं साफ साफ। क्या होगी, v माइनस u। कैसे, ये हमारा u था, ये पूरा v है, तो v में से u को हमने माइनस किया तो हमारा bd की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक की बात सबको समझ में आई। ये ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। ये अगर t है तो ये भी t है। अगर ये ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है तो आप फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड कोई इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमने पढ़ा हुआ है, फार्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड का पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस का पढ़ा हुआ है, टाइम का पढ़ा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ। चेंज इन वेलोसिटी मींस हमारा यहाँ पर u था, यहाँ पर v हो गया। तो कितना चेंज हुआ, यहां से ये जो वैल्यू है bd की वैल्यू क्या हो गया, bd। यहां आगे लिखते हैं bd। ये हमारा है चेंज इन वेलोसिटी। ग्राफ के अकॉर्डिंग ये वैल्यू है। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v माइनस u। ये हमारा वेलोसिटी का चेंज, जितना चेंज हुआ। ठीक है, अब हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ रखी है कि चेंज इन वेलोसिटी, अगर हम रेट निकालें उसका, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। डेफिनेशन सबको अच्छे से याद होनी चाहिए। चेंज किसका, वेलोसिटी का, और उसका रेट निकालें, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड
एक्सेलरेशन। तो अगर हम इसको t से डिवाइड कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी मीन्स v माइनस यू अपॉन टी। अब इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। v को इधर रोक लेते हैं, u को उधर भेज देते हैं, तो v is equal to u plus at. That is first equation of motion. First equation of motion. बड़ी आसानी से हम लोगों ने फाइंड कर लिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी ग्राफ से हम निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अभी इसको बना रखेंगे, इसकी कुछ चीजें हमको यूज आएंगी किसमें, सेकेंड इक्वेशन जब हम निकालेंगे। चलिए ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन निकाल रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली चीज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्योंकि दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पर s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना डिस्टेंस कवर किया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फार्मूला हमें निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू x, किससे डिनोट करते हैं, s से। अब यहां पर ये बात ध्यान देने वाली है, क्या ध्यान देने वाली बात है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमारा ये टाइम एंड वेलोसिटी का जो ये ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ, ये डिस्टेंस हमारा कवर हुआ है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना रहेगा, जब भी ध्यान रखिएगा, अगर हमें ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है तो हमको एरिया निकालना रहता है। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा, हमें क्या करना होता है, एरिया निकालना होता है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक ये ट्रायंगल है, एक ये रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पर, बेस इंटू हाइट, अभी तो हम लिखते हैं फार्मूला बेस इंटू हाइट, प्लस दूसरा क्या, L इंटू बी, रेक्टेंगल है तो L इंटू बी। अब 1/2 बी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, बी के प्लेस पर बेस क्या है, AD, बेस क्या है, AD, तो यहाँ क्या लिखेंगे, AD इंटू हाइट कितना है, BD, हाइट क्या है, BD, प्लस लेंथ की जगह पर क्या लिखेंगे, अब लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, T है। ठीक है, तो यहाँ T इंटू बी, बी मीन्स क्या है, बी मीन्स L इंटू बी, बी मीन्स क्या है, ब्रेथ, ये कितना है, U है, तो यहाँ क्या रहेगा, U। अब 1/2 AD की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, AD की जगह पर हम T पुट करेंगे, ये देखिए AD इज इक्वल टू T। ठीक है, टाइम है, T पुट करेंगे। BD के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, BD के प्लेस पर V माइनस U पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, V माइनस U, क्या पुट करेंगे, V माइनस U, प्लस UT, इसको तो आगे मल्टीप्लाई करेंगे UT, क्योंकि ये हमारे उन सिंबल्स में आ चुका है, इन सभी सिंबल्स की फॉर्म में ये आ चुका है। ठीक है, अभी एक चीज क्या यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें कहीं भी V नहीं है, तो हमें V के प्लेस पर कुछ और पुट करना पड़ेगा। 1/2 इंटू T के प्लेस पर T ही रखेंगे, V माइनस U, दोनों की जगह पे हम V माइनस U की वैल्यू यहाँ पर से निकाल लेंगे। यहाँ पर से अगर हम निकालेंगे तो V माइनस U इज इक्वल टू AT आएगा या नहीं आएगा, V माइनस U इज इक्वल टू AT। इस वाले फर्स्ट वाला जो हमने ड्राइव किया हुआ है फार्मूला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला हुआ है, उससे V माइनस U की वैल्यू क्या आ गई, AT। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, AT प्लस UT। अब देखिए जरा, 1/2 AT स्क्वायर प्लस UT आ गया हमारा फार्मूला, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आया या नहीं आया, सबको समझ में आ गई ये बात। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 101% 3 इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन आएगी आपको करने के लिए। अभी हम इसको साफ करते हैं, थर्ड इक्वेशन निकालते हैं, और थर्ड इक्वेशन के लिए जो हमने ये इक्वेशंस
सॉल्व करी है, निकाली है, ड्राइव की है, इनकी कुछ चीजें यूज होंगी, तो आप इसको अपने माइंड में रखिएगा। मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, आपके माइंड में ये चीज रहनी चाहिए जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात? हमारा जो थर्ड डेरिवेशन ऑफ मोशन है वो क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसमें भी s है। इसका मतलब क्या है कि हमको एरिया निकालने रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे? एरिया निकालना रहेगा। तो इसके लिए अभी क्या है, अभी हमने जब एरिया निकाला तो इस ट्रायंगल को लिया था और इस रेक्टेंगल को लिया था। अब हम चेंज करेंगे, क्यों? इक्वेशन तो हमें दूसरी निकालनी है, तो उसके लिए क्या है? थर्ड इक्वेशन के लिए सबसे पहले एरिया अगर हम निकालेंगे तो किसका निकालेंगे? एरिया किसका निकालेंगे? इस पूरे ट्रैप का निकालेंगे। देखिए ये ट्रैप फिगर है, इस पूरे को देखिए जरा एक बार, ये कैसा है? ये दो लाइन पैरेलल और ये दो पैरेलल नहीं है, तो जो फिगर बन के आ रहा है वो क्या है? ट्रैप का फिगर है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ, या फिर अब सीधे एरिया यहां पर मैंने लिखा है तो क्या लिखेंगे? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम अब कौन सा है ट्रेपेजियम? कौन सा है? OABC। OABC ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम। ठीक है, अब इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, समझ में आया? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड में हम किसको लेंगे? पैरेलल साइड हमारी ये है और ये पूरी है, तो ये पूरी v है, ये पूरी u है, तो इसको क्या लिखेंगे? v प्लस u। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट कितनी है? ये परपेंडिकुलर हाइट लेनी है, तो ये t है हमारा। कितना है? t है। क्या है? t। अब 1/2 v प्लस u, t के प्लेस पर हम कुछ और पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? हम लोग इससे पहले निकाल चुके हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, जब हमने प्रूफ किया था तो हमने निकाला हुआ था वैल्यू किसकी? t की वैल्यू। वो क्या थी? v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी। था या नहीं था? था। तो t का हम वही वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, v माइनस यू क्या रहेगा? v माइनस यू अपॉन में क्या रहेगा? a। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 v प्लस u एंड v माइनस यू मीन्स क्या हो जाएगा? v माइनस यू, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक बार दो चीज ऐड हो रही, वही सब्ट्रैक्ट हो रही, तो क्या बन जाएगा? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड अपॉन में क्या है? a। अपॉन में क्या है? a। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, अब ये हमारा पूरा जो चल रहा है, ये क्या चीज हम निकाल रहे हैं? s निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? s निकाल रहे हैं। इस a का इस 2 में मल्टीप्लाई होगा, s इज इक्वल टू 1। अब या अब इस 1 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a एंड इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as। क्या आ जाएगा? as। एंड अब v स्क्वायर को हम इधर रोक लेते हैं, u स्क्वायर को उधर भेज दे रहे हैं, तो u स्क्वायर प्लस 2as, सॉरी यहां पर हमारा 2 भी था, 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2as। पूरा फार्मूला समझ में आया? थर्ड इक्वेशन हमको समझ में आई? पूरी बात समझ में आई कैसे हमने थर्ड इक्वेशन निकाली? मोशन की थर्ड इक्वेशन सबको समझ? यस। अब आते हैं इस लेसन के एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर पर। वो फैक्टर क्या है? मोशन हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक यूनिफॉर्म एंड एक नॉन यूनिफॉर्म। कैसा? एक यूनिफॉर्म एंड एक नॉन यूनिफॉर्म। दो तरह का हमारा मोशन होता है। यूनिफॉर्म का कैसा ग्राफ बनेगा?
ग्राफ मैंने इसलिए बताया क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है स्टेशन से, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये हमारे एक्स एंड वाई एक्सेस है, यहाँ पर अगर ये टाइम एंड यहाँ पर डिस्टेंस प्रेजेंट करे तो ये हमारा क्या प्रेजेंट करेगा, ये जो लाइन जा रही है बीच से होकर के, अगर एक्स एंड वाई एक्सेस इसको हम ले लें तो ये हमारा जो ग्राफ जा रहा है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, टाइम एंड डिस्टेंस। इन दो के रिलेशन से हम क्या चीज निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो मिड से, इसको थोड़ा सा और सीधा बना लेते हैं। अगर ये ऐसे परपेंडिकुलर एक्स एंड वाई एक्सेस है एंड ये हमारा मिड से होकर जा रहा है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन को। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ये हमारा टाइम एंड ये हमारा डिस्टेंस। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ये ऐसे ऐसे सीधी एक लीनियर जो लाइन रहेगी वो नहीं रहेगी, थोड़ा सा इधर उधर होकर के जाएगा, दोनों तरफ के एक्सेस से होता हुआ अगर जा रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कुछ और थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं ग्राफ के, क्योंकि जो मोस्टली आ चुके हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट है उनको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप का एक ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, सबसे पहला ग्राफ टाइम एंड डिस्टेंस। अगर ऐसे दे रहे हैं, बीच से ये लाइन गई, ये हमारा एक्स एक्सेस, ये हमारा वाई एक्सेस, तो ये लाइन मैंने अभी बताया कि किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी ये टाइम एंड ये डिस्टेंस, तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। एंड अगर ये लाइन ऐसे सीधे निकल जा रही है मिड से, इसका मतलब क्या है कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ठीक है। अब दूसरी चीज, सपोज ये पॉइंट हमने ऐसे डॉटेड में दो पोजीशन इसकी निकाल रहे हैं। यहां पर क्या है, टाइम हमारा है t1, यहां पर टाइम क्या है t1 एंड यहां पर टाइम क्या हो गया t2। ठीक है। एंड यहां पर हमारा डिस्टेंस क्या है s1 और यहां पर डिस्टेंस हो गई s2। तो v इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। फार्मूला लगा करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी। अब ऐसा ग्राफ बना करके आएगा एग्जाम में, आपको वेलोसिटी पूछी जाएगी, आप इन वैल्यूज को लेकर के यहां पर पुट करेंगे, वेलोसिटी फाइंड कर देंगे। ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बन के जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे, ये फार्मूला आप लिख लीजिए, ये ग्राफ बना लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद सेकेंड टाइप का ग्राफ, सपोज दूसरे टाइप का ग्राफ कैसा आएगा, जो मेन आते हैं उन्हीं ग्राफ को मैं ले रहा हूं। ठीक है। ये एक्स एक्सेस एंड ये वाई एक्सेस, ये हमारा टाइम एंड ये हमारा डिस्टेंस। एक लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और आपसे क्या पूछेगा, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा टाइम। और एक चीज ध्यान दीजिए, नीचे एक्स एक्सेस पर हम किसको लेते हैं, एक्स एक्सेस पर हम किसको लेंगे, जो इंडिपेंडेंट होगा। किस पर, अब देखिए ये खुद इंडिपेंडेंट है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस इस पर डिपेंड है, टाइम पर डिपेंड है। यहाँ डिस्टेंस किस पर डिपेंड है, टाइम पर डिपेंड है। टाइम बढ़ेगा, टाइम घटेगा तो डिस्टेंस भी कम ज्यादा होगी। अगर आपको कम टाइम मिलेगा तो आप कम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, ज्यादा टाइम मिलेगा तो ज्यादा आप कवर कर लेंगे डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम किसको लेते हैं, मोस्टली एक्स एक्सिस पर उसी को लिया जाता है जो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है। तो टाइम यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट है एंड डिस्टेंस डिपेंड है टाइम पर। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अभी ये ग्राफ किस चीज को दिखा रहा है, देखिए टाइम कितना भी हो जाए, टाइम कितना भी बढ़ रहा हो, लेकिन डिस्टेंस हमारी उतनी ही बनी हुई है। वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, ना ऊपर हो रही और ना ही नीचे हो रही। इसका मतलब हमारा जो भी
पार्टिकल है या जो भी व्यक्ति है वो डिस्टेंस बिल्कुल नहीं कवर कर रहा है, यानी वो रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में है। ये तो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है। आप इस चीज को बिल्कुल लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ, ये तो हमारा टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ हो गया। इसके बाद में दूसरा जो पूछते हैं वो पूछते हैं टाइम एंड वेलोसिटी ग्राफ। इसमें भी वही चीज, अगर ये लाइन ऐसे जा रही है तो टाइम एंड वेलोसिटी ग्राफ के द्वारा हम क्या चीज निकालेंगे? क्या चीज निकालेंगे? जैसे यहाँ पर हम वेलोसिटी निकाल रहे थे तो यहाँ पर हम क्या चीज निकालेंगे? टाइम में जो डिफरेंस होता है वो v एंड u का डिफरेंस, और अगर हम उसमें t से डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमको क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये किस चीज का ग्राफ है? ये हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए दिया जाएगा और इससे हम इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ऐसा पूछते हैं। तो a इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम एक्सेलरेशन? यहाँ पे भी वही कहानी, यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ दे देंगे फैक्टर्स, यहाँ पर कुछ वैल्यू टाइम दे देंगे t1, यहाँ पर t2 टाइम एंड यहाँ पर वेलोसिटी 1 एंड यहाँ वेलोसिटी 2। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? a का v माइनस v1 माइनस v2 अपॉन t2 माइनस t1, यहाँ पर v2 माइनस v1, ठीक है। v1 माइनस v2 ना करके हम क्या करेंगे? v2 माइनस v1, जैसे यहाँ s2 माइनस s1 किया था, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मुझसे जो गलती अभी मैंने की इस चीज को आप नहीं करेंगे, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर t2 रहता है, यहाँ पर v2 रहता है। बाद की वेलोसिटी से पहले की वेलोसिटी एंड बाद वाले टाइम से पहले वाले टाइम को माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। ऐसा ग्राफ बना के आएगा, इनकी वैल्यूज कुछ दे देंगे, आपको एक्सेलरेशन निकालने को रहेगा। फिर अभी सेम टू सेम जैसे ये था वैसा ये, अब हम यहाँ पर आएंगे। देखिए ये हमारा क्या है? टाइम, ये क्या है? वेलोसिटी। अगर ऐसे लाइन जा रही है इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा ये v एंड t के बीच में कौन रिलेशन बनाता है? एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन बताई? चेंज रेट हमें निकालना रहेगा डिवाइडेड बाय t, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या है? ये भी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड वेलोसिटी बिल्कुल एक जगह पे फिक्स है, ना ऊपर ना नीचे, वहीं पर फिक्स हो गई। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। क्या है? एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। टाइम एंड वेलोसिटी ग्राफ यहाँ पर है जो हमें एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा है। अगर ये लाइन स्ट्रेट लाइन गई हुई है सीधे, कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो, ठीक है। तो इन 3, 4, 5 टाइप के ग्राफ आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसको आप अच्छे से तैयार करिए। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन आज की डेट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इसको भी आप समझ लीजिए। सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन तो आप लोगों ने समझ लिया, फर्स्ट डे भी मैंने कुछ बताया हुआ था सर्कुलर मोशन के बारे में, अभी उसको समझ लीजिए। सर्कुलर मोशन क्या होता है? किसी एक पार्टिकल से प्रॉपर रेडियस बना करके चारों तरफ क्या करना? मोशन करना, सर्कुलर मोशन कहलाता है, ठीक है। एंड ये मोशन जो होता है इसमें ये जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है वो मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट को ऑलवेज सेंटर पे लाने की कोशिश करता है, यानी इस पार्टिकल पर जो मोशन कर रहा होगा वो उस पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई रहता है जो उसको सेंटर में लाने की कोशिश करता है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, धागे में आप कोई बॉल या कोई छोटा पत्थर बांध करके आप घुमाइए तो वो हमारा क्या होगा? सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन के ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सर्कुलर मोशन की डिफिनीशन पूछी जाएगी, तो आप डिफिनीशन तैयार रखिए। सर्कुलर मोशन क्या होता है वो मैंने बताया हुआ भी है, इससे पहले फर्स्ट वाली क्लास में बताया हुआ है। ये चीज जरूर याद रखिएगा कि सेंटर पर एक वर्क कार्य कर रहा होता है, वर्क एक्ट कर रहा होता है। क्या वो एक्ट कर रहा होता है कि जो भी पार्टिकल्स
ऐसा मोशन कर रहा होता है, जो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, उस पर फोर्स अप्लाई करता है, वो उसको यहां पर लाने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि आज की डेट में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, मोशन वेलोसिटी पढ़ा, तो इसमें क्या रहता है, हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। ठीक है, पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। तो अगर पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी या नहीं चेंज हो रही होगी। अगर वो एक ही वेलोसिटी से भी चल रहा है तो इसका मतलब इस पे एक्सेलरेशन वर्क कर रहा होगा। अगर वो एक ही वेलोसिटी से चल रहा है तो भी इस पर एक्सेलरेशन वर्क कर रहा होगा। ठीक है,